हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाला चैनल। आज हम क्या करेंगे, हिंदी में हम कर रहे थे संज्ञा, ठीक है ना। ओके, सो हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगर आपने मेरे पहले अगर आप लोगों ने मेरे 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, ठीक है ना। सारे मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं, ठीक है। लगभग हिंदी कंप्लीट होने वाली है। ओके, सो आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं संज्ञा है, ये वाला सेकंड वाला टॉपिक है। पीछे से मैंने लास्ट वाले टॉपिक लगभग करवा दिए, ठीक है। इसमें भी 1-2 टॉपिक बचे हुए, संधि है और लोकोक्तियाँ हैं और मुहावरे, बस यही बचे, वो सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। तो देखिए आज हम क्या करेंगे, 101 क्वेश्चन क्या दिया गया है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने के बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, देखिए थाली शब्द का बहुवचन बताना है। थाली होगा, थाल होगा या अनेक थाली होगा या थाली होगा। यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी राइट होगा, थालियाँ। थाली शब्द का बहुवचन थालियाँ शब्द होगा। अन्य विकल्प बहुवचन दृष्टि से असंगत है। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, रेखांकित शब्द का सही बहुवचन बताना है। छाते बिक रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा छाते, ठीक है ना। छाते बच्चे मतलब छाते बच्चे बेचे जा रहे हैं या छातों को बेचा जा रहा है, ठीक है ना। छाते बिक रहे हैं या छाता बिक रहा है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी राइट हो जाए, छाता बिक रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वचन बताना है इसका, छाते बिक रहे हैं। इस वाक्य में एक वचन छाता बिक रहा है, ठीक है ना। ओके, छाता बिक रहा है, इसका ये है संगत, अन्य शब्द अन्य संगत है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 103 क्या दिया गया है कि राम केला खा रहा है, यहाँ पे बहुवचन बता रहा है, ठीक है ना। कि राम केले खा रहा है, राम तो केला खा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे राम केला खाएगा, राम पूरा केला खाएगा, तो यहाँ पे आएगा राम केला खा रहा है। राम में यहाँ पे बताना है केला, एक बहुवचन क्या होगा, केले, ठीक है ना। तो राम केले खा रहा है, क्लियर। तो राम केले खा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन 104 सलाइयाँ शब्द का एक वचन बताना है। सलाई या फिर सली होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। छुट्टी शब्द का सही बहुवचन वचन यहाँ पे छुट्टियाँ होगा या फिर छुट्टियाँ होगा, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें, छुट्टियाँ, ठीक है ना। छुट्टी शब्द का सही बहुवचन है छुट्टियाँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 103 या 6 क्या है, लता शब्द का बहुवचन बताना है। लती लताएँ लता लतों, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, लताएँ, ठीक है ना। क्वेश्चन 107 राजा पुलिस ने बहुवचन बताना है। राजा ने, राजाओं ने, राजों ने या फिर राजाओं ने, तो राजाओं ने आएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, राजाओं ने तो नकारांत संस्कृत शब्द को छोड़कर तथा एकरंत संख्याओं में अंतिम ए, आ और ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है, जैसे लड़का लड़कों, घर घरों, गधा गधों आदि। क्वेश्चन 108 है, शब्द इच्छा शब्द का बहुवचन बताना है। इच्छाएं और इच्छा, ठीक है ना। उसमें आएगा ऑप्शन बी राइट होगा, इच्छा शब्द का बहुवचन इच्छाएं होगा, अन्य शब्द ऐसा होगा। क्वेश्चन 109 है, धोती शब्द का बहुवचन शब्द है यहाँ पे, धोतियाँ, तो यहाँ पे धोताएँ, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट हो जाए यहाँ पे, धोतियाँ, ठीक है ना। क्वेश्चन 110 है, वधु शब्द का बहुवचन बताना है। ठीक है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है यहाँ पे देखिए, डी वधु शब्द का बहुवचन वधुएं होगा, अन्य शब्द असंगत है, यहाँ पे नहीं होगी। साधु शब्द का बहुवचन बताना है। साधुएं, साधु या साधुआ, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी नहीं है, साधु होगा यहाँ पे। साधु शब्द का बहुवचन साधु ही होगा, ठीक है ना, साधु ही होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। साधु शब्द का एक वचन दोनों में एक समान प्रयोग होता है, जैसे दान, लोभ, दर्श, आदि सदैव बहुवचन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 बहु शब्द का बहुवचन बहु का बहुवचन बताना है। बहु होगा, बहुआ होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है, सखी शब्द का एक वचन सखियाँ और सखियाँ, यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी सखियाँ। हाथी शब्द का बहुवचन बताना है। हाथियाँ और हाथियों, ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 115 क्या है, टोपी शब्द का बहुवचन बताना है। टोपिया होगा, टोपी, यहाँ पे आएगा टोपी, ए राइट होगा, टोपिया, ठीक है ना।
स्त्री ने शब्द का बहुवचन बताना, स्त्री ने। यहाँ पे है स्त्रियों, स्त्रियाँ ने, स्त्री ने, ये स्त्री ने, ये स्त्रियों ने। ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। स्त्री ने शब्द बहुवचन, यहाँ पे स्त्रियों ने। सभी एकांत और इकारांतों, एकांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में या तो जोड़ दिया जाता है तो सिर्फ ई का हर्षो कर दिया जाता है। क्या पे है काल। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द लिंग, वचन, पुरुष और के आधार पर बदलते हैं। व्यंजन, काल, स्वर और इनमें से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी काल। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द लिंग, वचन, पुरुष और काल के आधार पर के रूप बदलते हैं। 1 है। यहाँ पे तुम मन लगा कर पढ़ ले तो अवश्य पास हो सकते थे। यह वाक्य भूतकाल बताना है, अपूर्ण है, हेतु है, पूर्ण है। मन लगा कर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाती है। हेतु मन भूतकाल का उदाहरण है। जिन क्रियापदों जिन क्रियापदों से भूतकाल में कार्य होने का संकेत तो मिलता है परंतु किसी कारण से कार्य हो नहीं पाया, उसे हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि राधा आती तो श्याम आता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। क्वेश्चन नंबर 119, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप में से बहुत समय पहले कार्य के समय होने का बोध हो। ठीक है ना, ऑप्शन बी। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो। ठीक है, ऑप्शन सी। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का संदेह हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य के समय होने का बोध हो। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह पहले से ही समाप्त हो चुका है तो उसे भूतकाल कहते हैं। तो यह शाम को गया। क्वेश्चन नंबर 120 है, राम ने रोटी खाया। तो यह सब वाक्य बताना है। वर्तमान काल, तो यहाँ पे भूतकाल है। भविष्य काल है तो बताएं, तो यहाँ पे आएगा भूतकाल। ठीक है ना, राम ने रोटी खाया, यह वाक्य भूतकाल है। ओके, भूतकाल क्या होता है? जिस क्रिया से कार्य समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में पास्ट होता है। ठीक है ना, क्या होता है यहाँ पे? पास्ट, सिंपल पास्ट होता है। क्या होता है? सिंपल पास्ट। मैं जाता हूँ तो यह कौन सा काल है? मैं जाता हूँ तो ये वर्तमान है, भूतकाल है, भविष्य काल। तो यहाँ पे आएगा वर्तमान काल। ठीक है ना, मैं जाता हूँ इस वाक्य में वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल क्रियाओं से व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका हो, जैसे वह गाता है, यहाँ गाने का कार्य व्यवहार चल रहा है, समाप्ति नहीं। 122 है, मैं तस्वीर देखता हूँ, यह वाक्य भूतकाल है। मैं तस्वीर देखूँगा, मैं तस्वीर देख रहा हूँ, मैंने तस्वीर देखी, मैं तस्वीर देखूँ। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, मैं तस्वीर देखता हूँ, यह वाक्य मैं तस्वीर देखी, वाक्य जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। राम चिट्ठी लिखता है, इस वाक्य को भूतकाल। राम चिट्ठी लिखेगा, राम चिट्ठी लिख रहा है, राम चिट्ठी लिख चुका है, राम चिट्ठी लिखता है। यहाँ पे ऑप्शन सी, राम चिट्ठी लिख चुका है। क्वेश्चन 124 है, रिक्शाएँ चल रही है, इस वाक्य में भूतकाल का वाक्य बताना है। सामान्य या खास है, अपूर्ण है। यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, अपूर्ण। रिक्शाएँ चल रही है, इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, ओके, संदिग्ध भूतकाल, हेतु भूतकाल। तो यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल। इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही है किंतु समाप्ति का पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 125 कर दिया गया है, हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन 125, हम पढ़ते हैं, इस वाक्य का सामान्य भूतकाल कहते हैं। हम पढ़ा, हम पढ़े, हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हम पढ़ते हैं, इस वाक्य में सामान्य भूतकाल में कहते हैं कि हमने पढ़ा, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, लड़की जाती है, लड़की जाती, इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है। लड़की जा रही है, ठीक है ना, लड़की गई और लड़की गई थी और लड़की जाएगी। यहाँ पे आएगा लड़की
लड़की जाती है, इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल में इस प्रकार होगा, लड़की जा रही थी जिसे ज्ञात होता है क्योंकि क्रिया भूतकाल में हो रही हो किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्वेश्चन 127 हम पढ़ेंगे ठीक है ना, हम पढ़ेंगे इस वाक्य में भूतकाल में लिखते हैं तो हम पढ़ते हैं, हम पढ़े, हम पढ़ा और हमने पढ़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या जाएगा, डी राइट हो जाएगा। क्या है ऑप्शन डी। हम पढ़ेंगे इस वाक्य में सामान्य भूतकाल लिखते हैं, हमने पढ़ा सामान्य भूतकाल जिसमें भूतकाल की क्रिया से विशेष समय का ज्ञान हो न हो। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट होगा, हमने पढ़ा तो यहाँ ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हम पढ़ेंगे इस वाक्य में सामान्य भूतकाल में लिखते हैं, हमने पढ़ा सामान्य भूतकाल जिसमें भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्वेश्चन 128 है मोहन ने पढ़ा था, इस वाक्य में किस काल में है, भूतकाल में है, मोहन ने पढ़ा था ठीक है ना, भविष्य काल में है, संदिग्ध वर्तमान काल में है, तो यहाँ पे आएगा भूतकाल ठीक है ना। क्वेश्चन 129 है इंदु सहेली के घर जाती है, इंदु सहेली के घर जाती है, इस वाक्य में काल इंदु सहेली के घर जाएगी ठीक है ना, और जाएगी इंदु सहेली के घर ठीक है ना। तो यहाँ पे इंदु सहेली के घर जाएगी, इंदु सहेली के घर जा रही है, इंदु सहेली के घर गई, इंदु सहेली के घर जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या जाएगा, इंदु सहेली के घर जाएगी। हाँ, इंदु सहेली के घर जाती है, इस वाक्य में भविष्य काल इंदु सहेली के घर जाएगी देखिए ठीक है ना। अब सम्मिलित करना है यहाँ पे वह नहीं, तो वह नहीं क्या हो सकता है, वह नहीं, वह प्लस नहीं, तो यहाँ पे इसको यह को किसके या उसने, यह कौन से, यहाँ पे आएगा उससे किससे, वह नहीं तो मतलब क्या था उसने, तो ऑप्शन ई देखो पहले वाले में ई, तो ऑप्शन यहाँ पे डी आ जाएगा ठीक है। देखो वह नहीं उसने आ जाएगा, वह को उसको आ जाएगा, वह का उसका आ जाएगा, और कौन से मतलब किसका। अब हम पढ़ेंगे कारक, क्या पढ़ेंगे कारक। हरि मोहन को रुपए देता है तो रेखांकित कौन सा कारक है, कर्म कारक है, अंश दान कारक है, या संप्रदान कारक है, या अधिकरण कारक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी संप्रदान कारक। हरि मोहन को रुपए देता है, संप्रदान कारक क्या होता है, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है दिए गए वाक्यों के किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है। तितली फूल से रस पी रही है, खेतों से हल चल रहे हैं, किस डाली में आम लटक रहे हैं, बाढ़ के जल से भरा पूरा घर डूब गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी राइट हो जाएगा ठीक है ना। ओके, खेतों में देखो यहाँ पे क्या आ सकता है, खेतों में हल चल रहे हैं ठीक है ना। यहाँ पे खेतों में हल चल रहे हैं, इस कारक में का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है ठीक है ना। उसी के अधिकरण कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 133 क्या है, क्वेश्चन 133 है कर्म कारक किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध होता है ठीक है ना। संज्ञा व सर्वनाम कि जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से साधन का बोध हो, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से साधन का बोध हो ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा है ना। जिस व्यक्ति, तो कर्म कारक बता देता हूँ, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पढ़ने का बोध होता है कर्म कारक कहलाता है। जैसे माँ ने बच्चों को सुलाया। 132 बच्चे शेर को देखकर डर गए, इस वाक्य में कारक का उदाहरण है, कर्म है, कर्म करता है ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा कर्म, बच्चे शेर को देखकर डर गए, तो इस कारक में कर्म कारक है, कर्म कारक को विभक्ति चिन्ह को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, विभक्ति चिन्ह को। क्वेश्चन नंबर 135 है कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक है 5, 6, 9, 8। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 8। जो शब्द
जो शब्द वाक्य में क्रिया या संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बनाए उसे कारक कहते हैं। जो शब्द वाक्य में क्रिया या संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बनाए उसे कारक कहते हैं। कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्द चिन्ह लगते हैं उन्हें विभक्ति या कारकों के चिन्ह कहते हैं। कारक के 8 प्रकार हैं। कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, या अपादान कारक है, या संबंध कारक है, या फिर अधिकरण कारक और संबोधन कारक है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 136 है। यहाँ पे बालक ने कुत्ते को पत्थर से मारा। बालक ने कुत्ते को पत्थर से मारा इस वाक्य में कारक बालक ने, अच्छा ऑप्शन ए राइट है, कर्ता कर्म करण। ठीक है ना। बालक ने कुत्ते को पत्थर से मारा इस वाक्य में कारक क्रम से कर्ता कर्म करण। हिंदी में 8 कारक हैं। ठीक है। हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8। कर्ता ने, कर्ता को, कर्ता से, संप्रदान को, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलगाव होती, संबंध का, संबंध के, संबंध की, संबंधरा। ठीक है। संबंध रा से हो सकता है, रा रे रे, का के की, रा रे री आदि। अधिकरण में या पर मिलेगा। संबोधन के, संबोधन अजी हो सकता है, संबंध अहो हो सकता है, अरे हो सकता है। तो यहाँ पे कर्ता क्या होता है? कर्ता ने, यहाँ पे कर्ता ने तो घय यहाँ पे कर्ता ने कर्म को तो गया आएगा गो, अधिकरण से न कर्ण में कर्ण से अधिकरण में पर। यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। कर्ता ने कर्म को कर्ण से अधिकरण में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 138 है। लड़का पत्थर फेंकता है इस वाक्य में कारक के लिए उदाहरण बताना है। कर्म है, संबंध, करण करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना। कर्म आएगा। लड़का पत्थर फेंकता है इस वाक्य में कर्म कारक का उदाहरण है। इस वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति को अब देखो। संबोधन के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? संबोधन क्वेश्चन मार्क का, एक्सक्लेमेटरी का, है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, है ना। एक्सक्लेमेशन जिसको हम हिंदी में विस्मयादि बोधक का। ठीक है ना। संबोधन कारक में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है जिसके रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे ही भगवान मेरी रक्षा कीजिए। हम कलम से लिखते हैं इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है? कर्म कारक है, करण कारक है, संबंध कारक है, कर्ता कारक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी कारक। ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें? बी। हम कलम से लिखते हैं इस वाक्य में कलम से करण कारक है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है ना। 141 है। कुत्ते ने बिल्ली को मारा तो इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, कर्ण कारक है, संबंध कारक है। तो यहाँ पे आएगा कर्म कारक है। कुत्ते ने बिल्ली को मारा इस वाक्य में बिल्ली को कर्म कारक है। इस वाक्य के लिए क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है ना। कारकों को सही बताना है। कर्ता कारक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 142 क्या दिया गया है? कारकों को सही अभिव्यक्तियों के साथ जोड़ना है। यहाँ पे कर्ता कारक के साथ क्या आ सकता है? ठीक है ना। अगर हम बात करें तो कर्ता कारक के साथ क्या आ सकता है? ओके। और कर्म कारक के साथ क्या होगा? कर्ण कारक को क्या होगा? संबंध कारक को क्या होगा? ठीक है। और संबंध कारक को से बनेगा, क्या बनेगा? तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक के लिए कर्ता कारक मतलब आ मतलब ने। ठीक है ना। कर्ता कारक नहीं आएगा। ओके। ऐसे बात करें तो कर्म कारक से को, कर्ण कारक। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? कर्ण कारक का, संबंध कारण का, यहाँ पे क्या आ सकता है? अच्छा कर्ण कारक से आएगा और संबंध कारक का आएगा। ठीक है। ऐसा होगा। ओके। क्लियर है? यस।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखो कर्ता कारक से नहीं आएगा, ठीक है, कर्म कारक को आएगा, कर्ण कारक से आएगा, संबंध कारक का आएगा। पेड़ से पत्ता टूटा तो लिखेंगे सब कौन सा कारक है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण कारक है, कर्म कारक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, अपादान कारक, ठीक है ना। पेड़ से पत्ता टूटा लिखेंगे किस पद में, अपादान कारक है। संज्ञा की जिस रूप से किसी वस्तु के अलग अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, लड़का पेड़ से गिरा, बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 144 है, हम हैं वो कलम खरीदी, तो हमने कलम खरीदी, हम का कलम खरीदी, हम के या हम में, तो यहाँ पे हमने, ठीक है ना। तो हमने कलम खरीदी, इस कर्ता में कारक का प्रयोग हुआ। क्वेश्चन 145 है, दिए गए किस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे आएगा मैं आज खेलने नहीं जाना, ठीक है ना। मैंने आज खेलने या सुबह देर से उठना ठीक नहीं है, ठीक है। या यहाँ पे यह किताब 220 रुपये से बिक गई, ठीक है ना। ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, ये खिलौने मेरी बेटी के हैं। ये खिलौने मेरी बेटी इस वाक्य में कर्ण में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है। इसमें संबंध कारक है और इसके चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। क्वेश्चन ये वाक्य बताना है। क्वेश्चन 146, जानना, बोलना, होना आदि कुछ सकर्मक क्रियाएं बहुधा वाच्य क्रिया कृत आएगा, क्रम आएगा, भाव आएगा, क्या आना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे आएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्रम। जानना, बोलना, खोना आदि सकर्मक क्रियाएं बहुधा कर्म वाच्य में नहीं आता। ऐसे वाक्य जिनमें कर्म की प्रधानता हो या बोध होता है उसे कर्म वाच्य कहलाता है। कर्म वाच्य का वाक्य उद्देश्य क्रिया के क्रम को माना जाता है। क्वेश्चन 147 है, राघव सामान बेचेगा, तो यह कर्तवाच्य में है, इसे इस क्रम वाच्य में बदलना है, ठीक है। राघव सामान बेच नहीं पाएगा, राघव सामान बेचा जाएगा, ठीक है ना। राघव सामान बेच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, राघव द्वारा सामान बेचा जाएगा। देखो राघव सामान बेचेगा, ये कृत वाच्य का उदाहरण है जिसका क्रम वाच्य में बदलाव होगा। राघव द्वारा सामान बेचा जाएगा, क्रम वाच्य क्रिया की उस रूप को कहते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता हो। इसमें क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है, क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन 148 है, रूप में चला नहीं जाता है, इस वाच्य में कौन सा प्रकार, भाववाच्य, क्रमवाच्य, कृतवाच्य। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ए भाववाच्य। रूप में चला नहीं जाता यह वाच्य को दृष्टि से भाववाच्य का वाक्य है। क्रिया की उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिस वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता का बोध होता है, ठीक है। क्रिया की उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, क्रिया के उस रूपांतर को क्रमवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रम की प्रधानता का बोध हो, जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है। क्वेश्चन 149, रमेश आम खाता है, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है, भाववाच्य है, क्रमवाच्य है, ठीक है ना, कृतवाच्य है, या यहाँ पे भाववाच्य या क्रमवाच्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सी, ठीक है ना। रमेश आम खाता है, यह वाच्य का कृतवाच्य प्रकार है। क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य की कर्ता की प्रधानता का बोध होता हो। क्वेश्चन 150 है, लड़का चिट्ठी लिखता है, इस वाक्य यह वाक्य क्रमवाच्य में है। लड़के से चिट्ठी लिखा, ठीक है ना, वाक्य क्रमवाच्य बताना। लड़के से चिट्ठी लिखी गया, लड़के से चिट्ठी लिखा या लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है, ऑप्शन आएगा डी, ठीक है ना। लड़का चिट्ठी लिखता है, यह वाच्य क्रमवाच्य में होगा। लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन 151 क्या दिया गया, लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप है। लड़का से पुस्तक पढ़ा जाता है, लड़का से पुस्तक पढ़े जाते हैं, लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है, या लड़का पुस्तक पढ़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है। क्वेश्चन 152 है, बच्चों से कहानी सुनी जाती है, इस वाक्य का कृतवाच्य है। बच्चे कहानी सुनते हैं, बच्चे कहानी सुनेगा, बच्चों से कहानी सुनी जाएगी, यहाँ पे बच्चों ने कहानी सुना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए
बच्चों से कहानी सुनी जाती है। इस वाक्य का कृत वाच्य इस प्रकार होगा, बच्चों ने कहानी सुना। क्वेश्चन 153 स्त्री कपड़ा सीखती हैं। इस वाक्य क्रम कौन सा है? क्रम है, भाव है, कर्ता है, यहाँ पे कर्ता आएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है वाच्य कितने भेद होते हैं? 4, 2, 3 इनमें से तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वाच्य के 3 होते हैं। देखो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। अब इनमें से हमसे सहा नहीं जाता है। उदाहरण क्रमवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाए भाववाच्य। अब हमसे सहा नहीं जाता है, यह वाक्य भाववाच्य का ज्ञान है। देखिए अब चलते हैं का भाववाच्य, चला जाया जाए, चलते हैं, अब चला जाए, तो अभी चलते हैं, तो यहाँ पे अब चला जाए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं का भाववाच्य, अब चला जाए। राम खाना खाया, इस वाक्य में क्रमवाच्य है। राम ने खाना खाया या राम खाना खाता है, राम से खाना खाई जाती है, राम खाना खाया, राम से खाना खाया जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप है राम से खाना खाया जाएगा। माँ बच्चों को दूध पिलाती है, इस वाक्य में क्रमवाच्य रूप है, ठीक है ना। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, माँ बच्चे को दूध पिला रही है या माँ बच्चे को दूध पिलाएगी, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 159 राम रोटी खाता है, इस वाक्य में क्रमवाच्य राम रोटी खाता है, राम से रोटी खाई जाती है, राम रोटी खा रहा है, राम रोटी खाएगा, तो यहाँ ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, राम से रोटी खाई जाती है। क्वेश्चन 160 है बचपन में मैंने कसरत की थी, इस वाक्य में क्रमवाच्य होता है, ठीक है ना। बचपन में मुझसे कसरत की गई थी, ठीक है ना, यहाँ पे क्रमवाच्य बताना है। बचपन में मुझसे कसरत की गई थी, बचपन में मैं कसरत करता था, बचपन में मैं कसरत करूँगा, या बचपन में मुझसे कसरत किया जाएगा, या बचपन में मुझसे कसरत की गई थी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 161 है सीता ने चिट्ठी लिखी, इस वाक्य में क्रमवाच्य है। सीता चिट्ठी लिखेगा, सीता चिट्ठी लिखती है, सीता चिट्ठी लिख रही थी, सीता से चिट्ठी लिखी गई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाए, सीता से चिट्ठी लिखी गई थी। सीता ने चिट्ठी लिखी है, इस वाक्य में सीता से चिट्ठी लिखी गई थी। क्वेश्चन 162 है सरला से फल खाया जाता है, इस वाक्य में क्रमवाच्य होता है। सरला फल खाई, सरला ने फल खाया, सरला ने फल खाई, या सरला फल खाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सरला फल खाती है। सरला से फल खाया, इस वाक्य में क्रमवाच्य सरला फल खाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन 160 माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, इस वाक्य में कृतवाच्य में लिखिए। माँ बच्चे को दूध पिलाई, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, बच्चे को दूध पिलाए, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो इसमें ऑप्शन क्या जाएगा, माँ बच्चे को दूध लाई है। माँ बच्चे को दूध पिलाया जाता है, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, इस वाक्य को क्रमवाच्य में माँ बच्चे को दूध पिलाई है, ठीक है। क्वेश्चन 164 गाय नहीं चलती है, ठीक है ना। गाय नहीं चलती है, गाय से चला नहीं जाता है, गाय से चली नहीं जाती है, गाय से चली गई, गाय से चला नहीं गया, तो ऑप्शन ए राइट हो जाए, गाय से चला नहीं जाता है, ठीक है ना। ओके 165 हरि ग्रंथ पढ़ेगा, वाक्य क्रमवाच्य, ठीक है ना। हरि से ग्रंथ पढ़ा गया, हरि से ग्रंथ पढ़ी गई, हरि से ग्रंथ पढ़ा गया, हरि ने ग्रंथ पढ़ा, तो हरि से ग्रंथ पढ़ा जाएगा, हरि ग्रंथ पढ़ेगा, इस वाक्य को क्रमवाच्य लिखा जाएगा, हरि से ग्रंथ पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन 166 है लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, लक्ष्मण मेघनाथ को मारता है, इसमें कृतवाच्य बताना। लक्ष्मण मेघनाथ को मारा, लक्ष्मण मेघनाथ को मारेगा, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना।
घोड़ा नहीं चलता है। इस वाक्य को भाववाच्य बताना है। घोड़ा चला नहीं जाता है, घोड़े से चला नहीं जाता है, घोड़े से नहीं चली गई या घोड़ा नहीं चलेगा। तो ऑप्शन बी राइट है, घोड़े से चला नहीं जाता। ठीक है ना, घोड़ा नहीं चलता है, इस वाक्य में घोड़े से चला नहीं जाता। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 168 है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है ना, इस वाक्य में माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, माँ से बच्चे को दूध पिलाई जाती है, माँ से बच्चे को दूध पिलाई गई, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। तो क्या आएगा, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। ठीक है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य में क्रमवाच्य में लिखा जाएगा, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। ठीक है ना। 169 है, राम ने श्याम को कथा सुनाई। राम ने श्याम को कथा सुनाई। तो यहाँ पे वाक्य क्रमवाच्य है, राम श्याम को कथा सुनाता है, राम श्याम को कथा सुनाएगा, राम श्याम को कथा सुनाता था, राम से श्याम को कथा सुनाई गई। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, राम से श्याम को कथा सुनाई गई, राम ने श्याम को कथा सुनाई। इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप है, राम से श्याम को कथा सुनाई गई है। ठीक है, तो आज हमने ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। सर्वनाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन से हमारे सारे कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।